सुप्रभात। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण कविता स्नेह निर्झर बह गया है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कलेवर में भले ही यह कविता छोटी है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने संपूर्ण जीवन में जो अनुभव किया, जो उनके साथ घटित हुआ, उसके परिणाम को इसमें व्यक्त करते हैं। निराला जी का जीवन शुरू से ही कष्टमय रहा। एक के बाद एक परिस्थितियां आती रहीं और वो परिस्थितियां कवि को तोड़ती रहीं, लेकिन निराला जी ने कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और हर समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, आदि आदि हर क्षेत्रों में उन्हें उपेक्षा झेलनी पड़ी, लेकिन इन्होंने हर परिस्थिति को झेलते हुए लगातार साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए। तो इस कविता में इन्होंने अपने जीवन की जो घटनाएं थी, जीवन के जो सारे अनुभव थे, उन तमाम अनुभवों के बाद अपने मन की अनुभूति को, अपने मन की दशा को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। लगातार विपरीत परिस्थिति को झेलते झेलते कवि का जो मन है वह पूरी तरह से व्यथित हो चुका है। लगता है जैसे प्रेमहीन जो हो चुका है, निष्प्राण सा हो चुका है। उनके अंदर जो प्रेम की भावना थी, कवि कहते हैं कि वह झरने की तरह से पूरी तरह से बह चुका है। झरने की पानी की तरह मन में जो प्रेम का तत्व है वह पूरी तरह से बह चुका है और शेष रेत की तरह, बालू की तरह यह शरीर बच गया है। अर्थात परिस्थितियों ने इतना उन्हें परेशान किया, इतना झकझोड़ा कि उनकी आत्मा से प्रेम तत्व लगता है जैसे विलीन हो चुका है और बस केवल शरीर ही बचा है, जो कि बिल्कुल खाली खाली सा, बिल्कुल रेत की तरह बचा हुआ है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही हैं अब यहाँ पिक या सीखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। एक समय था जब कवि का जीवन आनंदपूर्ण था, गुलजार था, लेकिन परिस्थितियों ने लगातार उन्हें इस तरह से तोड़ा मरोड़ा कि अब लगता है जैसे उनका जीवन आम की सूखी डाली की तरह से हो गया है, जहाँ की ना कोई पक्षी आ रहे हैं और ना ही कोई उन्हें देखने और उनके कष्ट को अनुभव करने आ रहा है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही हैं अब यहाँ पिक या सीखी, नहीं आते। कवि का जीवन बिल्कुल आम की सूखी डाली की तरह हो गया है और वह डाली कह रही है कि अब यहाँ पर कोई भी पिक या सीखी जो पक्षी हैं वो अब
नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी जिसका नहीं जिसका अर्थ। पंक्ति में जो कुछ भी लिख रहा हूँ, जो डालियाँ कह रही हैं, उसका कोई अर्थ अब नहीं रह गया है। अब कवि पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं, आत्मग्लानि में खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब जो यह जीवन है वह बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, निष्प्राण हो चुका है, अर्थहीन हो चुका है। जीवन दह गया है। लगता है कि उनका जीवन पूरी तरह से दह चुका है, बह चुका है, बेकार हो चुका है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित फल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। कवि कहते हैं, आज भले ही हमारी जो भी स्थिति हो, हमारे जीवन की जो भी दुर्दशा हुई हो, हम जिस भी पड़ाव में हों, लेकिन मैंने भी इस जगत को, इस संसार को फूल और फल दिया है। अपने सद्कर्मों से इन्हें पुष्पित और पल्लवित किया है, समाज को आनंदित किया है, समाज के हित में लगातार मैंने काम किया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, लगातार मैंने अपने जीवन से इस समाज को आनंदित और पल्लवित और पुष्पित करने का काम किया है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और मैंने अपने कर्मों की रोशनी से, प्रकाश से, साहित्य के ज्ञान से इसे चकित किया है, चलायमान किया है, समाज को प्रेरित किया है। पर अनश्वर था सकल पल्लवित फल, मगर ये जो पल्लवित फल और फूल थे, जो हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश थे, सब के सब अनश्वर थे, उसका नाश नहीं होना था। ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। जीवन का जो ठाठ था, जो आनंदपूर्ण जीवन था, जो उत्साह था, परोपकार करने की जो भावना थी, अब वह पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है। सारा कुछ लगता है जैसे कि ढह चुका है। जीवन का जो ठाठ बाट था, जो कर्तव्य निष्ठा थी मन में, वो सारा कुछ लगता है जैसे ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसका नाश हो चुका है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। कवि कहते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। उनसे मिलने जो उनकी प्रियतमा आती थी, जब सुखद वेला थी, उनके जीवन के आनंद का क्षण था, उस समय प्रियतमा भी आती थी उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने, उनके दिल का हालचाल पूछने। लेकिन अब उनके पास कोई नहीं आ रहा है। कारण यह कि उनके जीवन में जो उनके परिजन थे, वे सब के सब गुजर गए, और समाज के लोग भी इन्हें लगता है जैसे उपेक्षित कर दिए। तो अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। और श्याम जो तृण है, जो घास है, हरी भरी जो घास है, उस पर भी बैठने को कोई नहीं आता। सब के सब लगता है जैसे इन्हें त्याग चुके हैं, इन्हें उपेक्षित कर चुके हैं। बह रही है हृदय पर केवल अमा। अब जो स्थिति हो गई है, जिस इस विपरीत परिस्थिति से कभी गुजर रहे हैं, लगता है जैसे कि इनके हृदय पर अब केवल अमावस्या ही गुजर रही है, अमावस्या की रात ही गुजर रही है। यानी संपूर्ण जीवन अंधकारमय, निराशापूर्ण एवं व्यर्थ सा महसूस हो रहा है। मैं अलक्षित हूँ, कहते हैं कि अब मैं अलक्षित हूँ, कोई लक्ष्य नहीं बच गया है। जीवन पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है, कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य नहीं बच गया है इस जीवन का। कवि कह गया है, कवि यही कह गया है कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई उद्देश्य नहीं बचा। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी सकारात्मक सोच विचार थे हमारे मन में, सब के सब खत्म हो चुके हैं। समाज उपेक्षित कर चुका है। मैं भी अपनी व्यथाओं से व्यथित होकर बिल्कुल निष्प्राण सा हो चुका हूँ।
इसलिए ऐसी स्थिति में अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बच गया है। मेरे जीवन निष्प्राण हो गए हैं। जीवन के सारे सुख और सुविधाएं ढह चुके हैं। जो आनंद की स्थिति थी वह दह चुकी है। इस तरह कवि ने अपनी इस कविता में अपने जीवन के संपूर्ण परिस्थितियों के निचोड़ को व्यक्त किया है। कवि का जीवन शुरुआती दौर में आनंदपूर्ण था, ठीक ठाक था, सब कुछ अनुकूल चल रहा था। वे उत्साहित होकर समाज के लोगों का, राष्ट्र के हित में लगातार काम करते रहे, कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। लेकिन अंत तक आते आते परिस्थितियों ने उनके जीवन को इस तरह निचोड़ा, इस तरह उन्हें परेशान किया, इस तरह उनको मजबूरी में फंसा दिया गया कि वे तड़प तड़प कर जीने को मजबूर हो गए। अपनी विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए उनका जीवन पूरी तरह से निष्ठाहीन हो चुका है। वे निष्ठा खो चुके हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को लगता है जैसे भूल चुके हैं। जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे आज अपने आप को महत्वहीन समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन अब समाज के लिए किसी काम का नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में वे अपनी पुरानी यादों को स्मरण कर आत्मग्लानि में खोए हुए हैं। उन्हें पुरानी यादें सता रही हैं और उन यादों में खोकर वे कह रहे हैं कि अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बच गया है। उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं रह गई है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति में वे बिल्कुल निष्प्राण सा महसूस कर रहे हैं। जो प्रेम तत्व था उनके जीवन का, वो बह चुका है, दह चुका है और केवल रेत की तरह, सूखे बालू की तरह उनका जीवन बचा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, कोई महत्व नहीं। इस तरह कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी आत्मानुभूति को बिल्कुल मार्मिक एवं करुणापूर्ण शब्दावली में व्यक्त करने की कोशिश की है। इस तरह कवि द्वारा रचित यह कविता यही समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।